दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जुलाई का महीना बहुत ज़्यादा आप सभी को अलर्ट रहने वाला होता है। जुलाई महीने में प्रत्येक डिपार्टमेंट और प्रत्येक उपक्रम के द्वारा आईटीआई होल्डर्स के द्वारा अप्रेंटिसशिप करवाई जाती है। हर एक उपक्रम में ये फॉर्म ओपन होते हैं। अभी लेटेस्ट हमने एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड के बारे में बात की थी और वीडियो अपलोड किया था, जहां 1500 सीटों पर आईटीआई होल्डर्स को अप्रेंटिसशिप करवाई जानी है। ठीक इसी तरह से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। कुछ क्राइटेरिया इनका बिल्कुल अलग है, इसलिए अलग से एक वीडियो बनानी पड़ रही है। एनसीएल के जो डेटा थे, जिस तरह की टर्म कंडीशन थी, एचसीएल यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बिल्कुल उनसे अलग भी है। दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू ज़िले के अंतर्गत आता है ये प्लांट, लेकिन भारत सरकार का उपक्रम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरह से अंडर में ही आता है, उपक्रम है। यदि आप आईटीआई होल्डर है, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं और अभी आपके पास कोई जॉब भी नहीं है, आप घर बैठ कर तैयारी कर रहे हैं, तो आप हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झुंझुनू खेतड़ी में अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आईटीआई होल्डर के लिए 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप रहता है। 1 वर्ष में आपको कुछ स्टाइपेंड ज़रूर मिलता है और वर्तमान में अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत जो बदलाव हुआ था, वहाँ 8,000 रुपये से लेकर 11,000 रुपये पर मंथ सैलरी भी मिलती है। यानी साथ में आपको अपनी ज़रूरत के लिए एक तरह से जॉब भी मिल चुकी है, एक तरह से आप साथ में तैयारी भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल राजस्थान वाले अप्लाई करें, इसमें ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, जिसकी क्लोजिंग डेट 25 जुलाई है। लास्ट में एक बार और मैं आपको सारी डेट्स के बारे में दोबारा कंफर्म करवा दूंगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन इंडियन भारतीय सिटीजन से, भारतीय नागरिकों से करवाया जा रहा है। दोस्तों जो कल अपन ने वीडियो डाली थी नॉर्दर्न कोलफील्ड सिंगरौली मध्य प्रदेश वाला, उनके लिए बाउंडेशन थी कि केवल एमपी और यूपी स्टेट के स्टूडेंट ही उसमें भर सकते थे फॉर्म, लेकिन इसमें कोई भी कर सकता है। अच्छी खासी सीटें हैं और यदि आप केवल 10th बेस पर है तब भी आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप एक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब लोग इसमें आईटी वाले ही अप्लाई करेंगे। बिना आईटीआई के एक मेट और एक ब्लास्टर खान विभाग के से संबंधित है। 3 वर्ष की आईटीआई 3 वर्ष की ट्रेनिंग, 2 वर्ष की ट्रेनिंग यहाँ मिलेगी। और देखिए दोनों में 160 सीटें हैं। 60 सीटें मेट के लिए हैं, 100 सीटें ब्लास्टर के लिए भी हैं। केवल आपको 10th पास होना चाहिए इसमें। दोस्तों 3 वर्ष की ट्रेनिंग है, तो एक ये समझ लीजिए कि कम से कम 3 वर्ष तो आपकी जॉब सिक्योर हो गई। उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो फ्यूचर में आप उसका कहीं उपयोग भी कर सकते हैं। तो यदि आप राजस्थान से केवल 10वीं पास है तो ये अप्रेंटिसशिप वाला फॉर्म आप ज़रूर अप्लाई करें। यदि आप आईटीआई होल्डर है तो देखिए बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन के बारे में। सबसे पहले टोटल 40 सीटें हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन की ही है। डीजल मैकेनिक भी है 10 सीटें, 30 फीटर की भी है, 5 टर्नर की भी है, 25 सीटें वेल्डर की है, 6 सीटें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है, ड्राफ्टमैन की भी है और कोपा सर्वेयर की भी है। लेकिन इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक इन ट्रेड से स्टूडेंट काफ़ी होते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, आपके लिए ये सीटें हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 40 सीटें हैं, जहां 16 सीटें अनरिजर्व और 4 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। 10th आपका होना चाहिए। देखिए क्राइटेरिया बिल्कुल अलग में क्या, अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे बिल्कुल अलग क्राइटेरिया ये है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने जो आईटीआई आपसे मांगा है वो केवल आपका एनसीवीटी से अप्रूव्ड ही होना चाहिए। यानी एससीवीटी वाले जो स्टूडेंट है वो यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कल वाले से इसका क्राइटेरिया ऐसे अलग हो गया कि कल उन्होंने एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों को परमिशन दी थी, दोनों परमिजेबल थे, लेकिन
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में यदि आप एनसीवीटी से आईटीआई होल्डर है तो अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, या आप कहीं से भी है, इंडिया में आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए ये बाउंडेशन नहीं है, जिसमें कल वाले में बाउंडेशन थी, एमपी और यूपी ही कर पा रहे थे। और कुल 290 सीटों पर अप्रेंटिसशिप करवाई जानी है। देखो दोस्तों, बात करूँगा कि अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप का सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है कि ये एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होता है आपके पास। इसलिए यदि वर्तमान में आप कहीं भी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष की ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ न कुछ स्टाइपेंड ज़रूर मिलता है। मान लीजिए 8,000 रुपये मिनिमम है और 11,000 रुपये, यानी 8 से 11,000 रुपये के आसपास मिलता ही है। तो 1 वर्ष तक के लिए आपके पास एक रोज़गार मिल गया। दूसरी बात, जब कभी भी, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड भी तो वैकेंसी करता है आईटीआई होल्डर के लिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में भी वैकेंसी आती रहती है। तो जब कभी भी वैकेंसी आती है तो ये भी नॉर्दर्न कोल फील्ड की तरह आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांगते हैं, इसलिए वहाँ आपका सर्टिफिकेट काम भी आया। क्योंकि कुछ वैकेंसी ऐसी होती है जो केवल आईटीआई बेस को ही ले लेती है, अप्रेंटिसशिप ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ वैकेंसी में आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप भी होता है। तो यदि आप अप्रेंटिसशिप होल्डर है तो आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं। आप अप्रेंटिसशिप है तब भी अप्लाई कर पाओगे, और बिना अप्रेंटिसशिप वाला फॉर्म आता है तब भी आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये 2 रीज़न रहते हैं। साथ में 1 वर्ष आप वहाँ सर्विस, एक तरह से मान लीजिए अप्रेंटिसशिप करते रहे, आपको अपना स्टाइपेंड मिलता रहा। इस दौरान आप कहीं भी तैयारी करके जॉब भी लग जाते हैं तो अप्रेंटिसशिप को बीच में भी छोड़ सकते हो। देखो, सिलेक्शन के लिए बात करें, क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया तो यही है, जिसको मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीवीटी। आईटीआई जो आपका है वो एनसीवीटी वाला ही होना चाहिए, यहाँ एससीवीटी को ये नहीं लेंगे। दूसरा जो इसमें पॉइंट नोट करने वाला है ना, वो ये है कि यदि आपका आईटीआई पास 2017 से पहले का है, जैसे 2016, 2015 या 2014 के आप पास आउट हो, तो फिर आपको ये भी बताना होगा कि हमने इस दौरान कहीं पर सर्विस नहीं की है, हमने कहीं से अप्रेंटिसशिप नहीं किया है। आपको इसका एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा लिख करके, ये अलग चीज़ है। तो मोस्टली यदि आप फ्रेशर हो या 2017, 18, 19, 20 इन 4 वर्ष में आपका आईटीआई कंप्लीट हुआ था, तो फिर आप बिना एफिडेविट के भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, यदि आपके पास आईटीआई नहीं है, डिप्लोमा डिग्री होल्डर पे करना चाह रहे हो, तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी, आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाओगे। आपके पास आईटीआई के साथ अदर क्वालिफिकेशन यदि ग्रेजुएशन है तो कोई एडिशनल वेटेज इसका नहीं मिलेगा। 18 से लेकर के 30 वर्ष की इसमें एज है। कट ऑफ डेट तक, कट ऑफ डेट है 10 जुलाई 2020 को आपकी एज 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और एज पर रिजर्वेशन जो छूट है वो भी इसमें मिलेगी। बात करें सिलेक्शन की, क्योंकि मेन पार्ट या पॉइंट अपना सिलेक्शन का ही होता है, तो ये देखो सबके अलग अलग रूल होते हैं जिनके आधार पर मेरिट में। एक चीज़ तो ध्यान रखें, अप्रेंटिसशिप में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, यानी अप्रेंटिसशिप करने के लिए आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये हमेशा मेरिट बेस पे ही होता है। अब ये होता है कि कुछ में मेरिट केवल आईटीआई बेस पर बनती है और कुछ में आईटीआई प्लस 10th दोनों पर बनती है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में भी आईटीआई और 10th दोनों के बेस पे बनेगी। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आईटीआई को बहुत अधिक वेटेज भी नहीं दिया है। आईटीआई का 30% वेटेज रहेगा, 10th का 70% वेटेज रहेगा। मान लीजिए किसी के आईटीआई में 80% नंबर आए हुए थे तो इसके यहाँ से 24 नंबर लिए जाएंगे। यदि किसी के 10th में भी 80% नंबर आए हुए थे तो यहाँ से उसके 56 नंबर लिए जाएंगे, और उसके लिए टोटल जो हो गए वो कितने, 80 नंबर हो गए। तो ये 80 नंबर जो है ये मेरिट के लिए माने जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। और यदि बराबर मार्क्स आ जाते हैं तो जो डेट ऑफ बर्थ 10th में जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बड़ा है उसको पहले फॉर्म के लिए अप्लाई करना होगा, माना जाएगा।
प्रायोरिटी उसी को दी जाएगी। यदि 10th आपने CBSE बोर्ड से किया है तो वहाँ CGPA मिलता है, ग्रेडिंग सिस्टम था वहाँ पर। तो मान लीजिए कि वहाँ पर अगर आपको जितने भी CGPA मिला हुआ है उनको सबसे पहले 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1% में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे मान लो किसी के 8 CGPA आए थे तो 8 × 9.5 और इसका फिर जितना परसेंटेज बनेगा उसका 70% लिया जाएगा। मोस्टली तो मार्क्स वाले ही होते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। देखो अप्लाई का तरीका वही है जो कल आपने देखा था, apprenticeship.government.in। इस वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ से आप किसके लिए रजिस्टर कर रहे हो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी, ये आपको सेलेक्ट करना है। जब आप ये सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको वहाँ पर एक यूनिक ID नंबर मिल जाएंगे और इसी यूनिक ID रेफरेंस पर आपको ऑनलाइन फॉर्म हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की साइट पर आकर के भरना है, hindustancopper.com पर। यानी सबसे पहले आपको apprenticeship.india.gov.in पर जाकर के रजिस्टर करना है, फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की इस वेबसाइट पर आकर के आपको फॉर्म अप्लाई करना है। वहाँ से आपको एक यूनिक रजिस्टर नंबर मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको भरना पड़ेगा कि आप किसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हो, तो उस कंपनी का नाम आपको वहाँ पर भर देना होता है। और दोस्तों बात करूँ मैं क्रूशियल डेट के लिए, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके 10 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 25 जुलाई लास्ट डेट है। 10 अगस्त को इसके शॉर्ट लिस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। फर्स्ट लिस्ट इसकी आ जाएगी कि मेरिट में आप कहाँ पर हो, तो सीट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बस दोस्तों ये थी आज की जानकारी। इसी तरह की और जानकारियाँ लेते रहेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर कर दें।